बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606 लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। प्रीवियस टॉपिक में हमने MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसके साथ एक डेफिनेशन हमने की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उससे रिलेटेड हमारे पास ये थ्योरम होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने एक थ्योरम को कंडक्ट करवाना है आज के लेक्चर में। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, इफ़ एफ ऑफ एक्स बी आर डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैन शो डैट, यानी कि आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो डेंसिटी फंक्शन के हवाले से लिया गया है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट है, तो आपने उस वक्त ये शो करवाना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वल टू आएगा ऑलवेज 1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मेशन में ऑलवेज 1 होती है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम प्रूव की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट द डेंसिटी फंक्शन फॉर अ रैंडम वेरिएबल इज़, यानी डेंसिटी फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल फॉर्मेशन में है वो कुछ ऐसे है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट सिग्मा ई रेज टू पावर -1/2 ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये जो आपके पास फंक्शन इस अंदाज में लिखा हुआ है, दिस इज़ द फंक्शन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन जो कि डेंसिटी फंक्शन में होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपने एज इट इज़ ओरली याद करना होता है। इसके बाद हमने अपने रिजल्ट्स में मूव करना है, यानी जो हमने प्रूव करना है उसमें डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है। अगर आपको प्रीवियस में दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन इसके साथ डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डी एक्स लिया हुआ है, तो आपने ये डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर देनी है। ये आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह आप लोगों ने, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो वैल्यू है आपने इसके इक्वल शो कर देनी है। ठीक है, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आपने फंक्शन को ऑपरेट कर दिया और साथ में ये डिफरेंशियल आ चुका। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से 1/2 स्क्वायर रूट इंटू सिग्मा जो ये सर्कल आउट किया जा रहा है, इसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर निकाल देना है, क्योंकि इस पर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है इसलिए। और डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, यानी ये जो आपके पास एक्सपेंशन फॉर्मेशन में है इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा इंटू डी एक्स। इस पर हमने इंटीग्रेशन वाला वर्क करना है। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है। सपोज डैट या फिर लेट हम कर सकते हैं कि एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू टी, यानी ये जो ब्रैकेट में आपके पास ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाला जो पावर 2 है, यानी इसको आपने कुछ भी सुपोजिशन में ले जाएं। सो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू टी आ गया। ठीक है, उसके बाद सिग्मा को आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो एक्स माइनस म्यू इज इक्वल सिग्मा टी। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड। इस रिजल्ट को आप डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल सिग्मा डी टी। ऑनवर्ड आपके पास आ जाता है लिमिट जो है एट माइनस एक्स से हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटी से मूव कर रहा है, तो जो आपके पास टी आएगा वो भी नो चेंज, यानी प्लस माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। उसके बाद आपने कोई ये नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस अंदाज में क्रिएट हो जाएगा। ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल ये आपके 1/2 स्क्वायर रूट सिग्मा एज इट इज़, डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -1/2 और एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है वो टी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर इंटू सिग्मा डी टी, यानी डी एक्स की कीमत आपके पास सिग्मा डी टी है, इसलिए ये साथ एज इट इज़। उसके बाद सिग्मा को सिग्मा से कैंसिल आउट कर देना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड स्टेप फिर आ जाता है 1/2 स्क्वायर रूट डेफिनेट इंटीग्रल ई रेज टू पावर -1/2 इंटू टी स्क्वायर डी टी। फिर आपने ऑनवर्ड देखना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये इवन है कि ऑड है। अब देखें एक्सपेंशन की पावर में ये जो टी स्क्वायर आ रहा है ये आपके पास इवन पावर क्रिएट कर रहा है, सो आपके पास ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इवन। सिंस आवर फंक्शन इज़ इवन, सो
अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी और साथ में बाहर 2 मल्टीपल आ जाएगा। बाकी ये सारा रिजल्ट एज इट इज़ है 1/2 पाई स्क्वायर रूट 2 इंटू डेफिनेट 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ पावर -1/2 टी स्क्वायर डी टी। जस्ट मैंने डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को इवन फंक्शन की वजह से चेंज किया तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, साथ में ये बाहर 2 हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर आपने ऑनवर्ड इसकी सुपोजिशन में फिर कन्वर्ट करना है, यानी इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2 पाई स्क्वायर रूट है और डेफिनेटली 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डी टी। अब आपके पास जो पावर है इसको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते एक्सपेंशन में, अगर इसकी पावर लीनियर आएगी फिर आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसकी पावर में टी स्क्वायर आ रहा है, इस टी स्क्वायर को आप लोगों ने सपोज अगेन कर लेना है। सो लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, कुछ भी आप फर्ज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे वी फर्ज किया हुआ है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी को आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो ये आएगा 2t dt इज इक्वल टू डी वी। फिर dt आप ये वाला एज इट इज़ रहने दें, इस 2t को आप दूसरी साइड पे मतलब इस 2t को आप दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करना है, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सो t इज़ इक्वल वी स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इस वी स्क्वायर रूट को आप यहाँ पे पुट कर लें इस t की जगह, इस t की जगह आप वी स्क्वायर रूट लगा दें तो ये स्टेप आ जाएगा। अब आपके पास dt जो है सारे का सारा v में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसकी लिमिट भी पुट कर लें, तो एज़ t इज़ इक्वल टू 0 है देन आपके पास v 0 आएगा, अगर t आपके पास इन्फिनिटी है तो आपके पास v भी इन्फिनिटी आएगा। सही हो गया। फिर आपने देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर जाना है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल होगा 2/2 पाई स्क्वायर रूट है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस v/2 और साथ में dv/2v स्क्वायर रूट, यानी e की पावर में माइनस जो टी स्क्वायर था उसकी जगह हमने v लिख दिया है और जो dt था उसकी जगह dv/2v स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी और ये रिजल्ट एज इट इज़ ई रेज़्ड पावर माइनस v/2 और जो v स्क्वायर रूट है इसको जब आप बटे से ऊपर लेके जाओगे, यानी v स्क्वायर रूट को जब आप बटे से ऊपर लेके जाओगे ये बन जाएगा v की पावर -1/2, यानी ये आपके पास स्टेप ऐसे आ जाएगा और साथ में आगे dv। फिर आप लोगों ने इसको एक फॉर्मूला की शेप देनी है, हमारे पास गैमा फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें जाना है। तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट डेफिनेटली 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस v/2 इन मल्टीप्लाई -1/2 को हम लिख सकते हैं v की पावर 1/2 -1 इंटू डी वी। उसके बाद ये आपके पास गैमा फंक्शन में जाना है। तो एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1 इंटू डी एक्स, यानी अगर आपके पास ये इस तरह की लेफ्ट हैंड साइड अगर फॉर्मेशन हो तो इसको आप लोग इस अंदाज में लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर -n और गैमा ऑफ n। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास हेयर इस a की जगह आपके पास 1/2 आ रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ। ये आप देखें e की पावर में ये माइनस v/2 है तो ये आपके पास बनेगा a की वैल्यू यहाँ पर -1/2, ये आप देख सकते हैं, बल्कि माइनस नहीं, माइनस तो फॉर्मूले में आता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू बनेगी 1/2 और इसमें जो n की वैल्यू है ये आपके पास ये भी 1/2 ही आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आप देख लें तो ये आपके पास जो a कांस्टेंट आ रहा है यानी -x के साथ जो कोफिशिएंट a है वो आपके पास 1/2 है और जो n के साथ -1 हो रहा है इस n की वैल्यू आपके पास वो भी 1/2 है। ये 1/2 आपको मैं इस अंदाज में बता रहा हूँ, यानी ये जो लिखा हुआ ना ये n है और इसके साथ ये -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट्स मीन कि आपके पास ये n की वैल्यू है। और ये इस क्वेश्चन में आपके पास a और n दोनों के दोनों यानी बोथ आपके पास सेम है और वो 1/2 के इक्वल है। तो हमने फिर लिख देना है बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन सो आवर रिक्वायर्ड स्टेप कैन बी रिटन एज 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटू ये जो स्टेप क्रिएटेड हो गया डेफिनेट इंटीग्रल से डायरेक्टली गैमा फंक्शन की फॉर्मेशन में है तो 1/2 इसकी पावर -1/2 है और 1/2 का गैमा है, यानी ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है दिस इज़ नोन एज गैमा फॉर्मेशन, यानी गैमा की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो फिर ऑनवर्ड हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो 1/2 की पावर -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए आपने इसको 2 में कन्वर्ट कर देना है, यानी 1/2 अगर आप सिंपली 2 लिखें तो इसकी पावर जो नेगेटिव थी
तो वो +1/2 में चले जाएगी। और जो हाफ गैमा होता है ये भी आप सभी स्टूडेंट को मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के अंदर भी, कि जो गैमा हाफ होता है यानी 1/2 का जो गैमा है ये ऑलवेज इक्वल टू होता है 1/2 अपना पाई स्क्वायर रूट के इक्वल, यानी 1/2 गैमा जो है पाई स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। और ये मैंने इसका बाकायदा प्रूव भी करवाया हुआ है हाफ गैमा का कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की। अगर आप प्ले लिस्ट निकालें छठे सेमेस्टर में मैंने अंडरस्टैंड करवाया है बच्चों को कि कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में गैमा फंक्शन का प्रूफ भी पड़ा हुआ है। अगर किसी ने अंडरस्टैंड करना हुआ तो कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में जाकर इस हाफ गैमा का प्रूफ अंडरस्टैंड कर ले कि कैसे ये पाई स्क्वायर रूट के इक्वल आता है। फिर अब हमने इसमें कटिंग करेंगे तो ये स्टेप आपके पास कुछ ऐसे क्रिएटेड हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा ऐसे, यानी कि 2 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, और ये जो पाई स्क्वायर रूट है साथ में एज इट इज़। अब जो ये 2 पाई स्क्वायर रूट इसको आप सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट भी ब्रेक हो गया, यहाँ से पाई स्क्वायर रूट भी ब्रेक हो गया। सो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया 1। यही हमने शो करना था कि डेफिनेट इंटीग्रल -∞ से +∞ f(x) × dx, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। हैंस एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। यही हमने शो अप करना था कि जो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व होता है वो हमेशा ऑलवेज आपके पास इक्वल टू 1 होगा। तो होपफुली आगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो चैनल्स के साथ सभी स्टूडेंट अटैच रहिएगा, और जब भी आप अपने लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स से ज़रूर राइट किया करें ताकि हमें आइडिया हो कि आप सभी स्टूडेंट को किस अंदाज में अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो कमेंट ज़रूर किया करें, अपने कीमती राय का हमें आइडिया होगा कि आप इस चैनल को किस अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है, कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल स्टडी मिल रही है इस प्लेटफॉर्म से। तो अपना कमेंट मैं आपसे फिर से अगेन कह देता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आप लोग इस चैनल से कितनी गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये अब एक कह लें कि कंपलसरी बात मैं कर रहा हूँ कि जितना आप लोग चैनल से अटैच रहेंगे आपको इंशाल्लाह डे बाय डे मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और मज़ीद और भी इंशाल्लाह काम करूँगा। तो इसमें हेल्पफुल मटेरियल इंशाल्लाह मैं सेंड करूँगा ताकि आप सभी स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो सके। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ से एक अच्छी गाइडेंस मिलती रहे ताकि उनको भी बेनिफिशियल यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह नोट्स वगैरह मिलते रहें ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।